गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें हमने मौर्य डायनेस्टी कंटिन्यू किया था। मौर्य डायनेस्टी में हमने ये पढ़ लिया था कि मौर्य साम्राज्य के उद्भव के क्या कारण थे तथा इसके साक्ष्य कहाँ-कहाँ से मिलते हैं। आज हम मौर्य साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक अशोक के बारे में पढ़ेंगे और अशोक ने विभिन्न शिलालेखों का निर्माण किया, तो उसमें उन 14 शिलालेखों में किन-किन चीजों का वर्णन है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अशोक का जो पहला शिलालेख है उसमें उसने अहिंसा का पक्ष लिया है, साथ ही जीव हत्या का निषेध बताया है। ये इसलिए हो सकता है कि अशोक तत्कालीन समय में बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा जिसमें अहिंसा को सर्वोपरि बताया गया है। इसी से प्रभावित होकर उसने जीव हत्या को प्रमोट की, जीव हत्या को करने से मना किया। दूसरे शिलालेख में अशोक ने मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए चिकित्सालय के निर्माण का वर्णन किया है। तो साथ ही चोल, चेर, पांड्य तथा अंत्योक, साथ ही तिपुत्र तथा ताम्रपर्णी और यवन राजाओं का वर्णन है। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि किस शिलालेख में विभिन्न राजाओं का वर्णन है। तृतीय शिलालेख में अशोक ने बताया कि प्रादेशिक रज्जुक के साथ हर 5वें वर्ष वह यात्रा पे जाता था और माता-पिता की आज्ञा के पालन करने चाहिए तथा अहिंसा को प्रमोट करना चाहिए। चौथे शिलालेख में अशोक ने वर्णन किया है कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष का प्रचार करना चाहिए। भेरी घोष मतलब युद्ध से हुए किसी क्षेत्र को जीतने के बजाय वहां पर धर्म का प्रचार प्रसार कर तथा अच्छी आदतों को प्रमोट करके वहां के लोगों को जीतने का प्रयास करना चाहिए। 5वें शिलालेख में अशोक ने बताया है कि 14वें वर्ष धम्म महापात्र की नियुक्ति की गई थी। 6वें शिलालेख में अशोक ने अ, बताया है कि मैं जहां भी रहूं, जिस भी अवस्था में रहूं, प्रतिवेदक हर समय हर हाल में मुझे प्रजा के दुखों से परिचित परिचित करवाएं। 7वें शिलालेख ने अशोक ने बताया कि सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करें, अर्थात एक दूसरे के प्रति वैर भाव ना रखें। 8वें शिलालेख में अशोक ने बताया कि 10वें वर्ष धम्म महा यात्रा पर वो गया था। 9वें शिलालेख में अशोक ने बताया है कि धम्म रूपी मंगलाचार सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब हर तरह के जो भी आप आचरण करें वो धर्म संगत होने चाहिए। 10वें शिलालेख में अशोक ने बताया कि यश कीर्ति की जगह धर्म का पालन करें, अर्थात एक दूसरे के गुणगान करने से जो धर्म के इस हिसाब से सही हो। धर्म यहाँ पर एक विशेष धर्म, सनातन धर्म, मुस्लिम धर्म या इससे नहीं, धर्म अर्थात जो सभी धर्मों का सार है, अर्थात अहिंसा, परोपकार, किसी के हर किसी की भलाई करना और किसी के प्रति बैरभाव ना रखना। यहाँ पर धम्म का मतलब इस पर्टिकुलर विचार से है। 11वें शिलालेख में अशोक ने बताया कि धर्म जैसा कोई दान नहीं है, प्रशंसा नहीं है और धर्म जैसी कोई मित्रता नहीं है, अर्थात सभी को धर्म का पालन करना चाहिए। सभी संप्रदायों 12वें शिलालेख में अशोक ने बताया कि सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का मूल जो है वो संयम है, अर्थात हर चीज में इंसान को संयम बरतना है। यहाँ पर संयम केवल एक उससे नहीं, यानी अपनी भावनाओं पर संयम, अपने विचारों पर संयम, अपनी वासनाओं पर संयम तथा हर प्रकार से अपनी इंद्रियों को के वशीभूत ना होकर अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने के संयम से है, जो कि पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म से प्रभावित है। जो 13वां शिलालेख है उसने देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा कलिंग की विजय के बारे में बताया गया है। देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी यहाँ पर अशोक को कहा गया। 14वें शिलालेख में अशोक ने बताया है कि कुछ जो इन सब शिलालेखों में कुछ छूट गया है, उसको अपने हिसाब से समझना चाहिए और कुछ धर्म काल तथा समय के अनुसार इन शिलालेखों की भाषाओं और विचारों को उस समय के ध्यान में रखकर लिखा गया है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि अशोक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जैसे अशोक का नाम अशोक उसके मस्की, गुर्जरा, नेतुर तथा उदय कोलम अभिलेख से मिलते हैं। मस्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य भी कहा गया है। भाब्रू तथा वैराट अभिलेख में उसे प्रियदर्शी राजा के रूप में वर्णित किया गया है तथा एरागुड्डू जो अभिलेख था उसमें उसे उसमें भी उस अशोक का वर्णन है। ये एरागुडू ही ऐसा एक अभिलेख था जो लेफ्ट टू राइट देन राइट टू लेफ्ट, यानी इसकी लिपि अलग थी। स्तंभ लेख, आगे देखते हैं कि स्तंभ कौन कौन से थे। अशोक के स्तंभ लेखों में दिल्ली मेरठ जो अभिलेख था वो फिरोज शाह तुगलक मेरठ से दिल्ली ले आया था, और दिल्ली टोपरा जो अभिलेख था
ये अशोक का सबसे अंतिम स्तंभ लेख था। इसको अंबाला से फिरोज शाह तुगलक ही ले आया था दिल्ली और यही एकमात्र एक ऐसा अभिलेख था जिसमें अशोक के सातों अभिलेखों का वर्णन है। कौशाम्बी अभिलेख जो है वो कौशाम्बी में स्थित था। कौशाम्बी जो कि प्रयाग में स्थित है, कौशाम्बी में जो अशोक की रानी थी कारुआकी, उनका वर्णन है तथा अशोक के एकमात्र पुत्र का मतलब यहाँ पर उनके स्तंभ लेखों में वर्णित एकमात्र पुत्र तीवर का वर्णन है। और इसीलिए क्योंकि इसमें कारवा की रानी का वर्णन था इसलिए इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौशाम्बी का जो अभिलेख है उसे रानी का भी अभिलेख कहा जाता है। रुक्मणी देवी अभिलेख जो है वो अशोक ने 20वें वर्ष अपने शासन के 20वें वर्ष के बारे में बताया है और उसमें रुक्मिणी देवी क्योंकि नेपाल में स्थित है, लुम्बिनी में जो स्थित है, ये महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण अशोक ने इसके जो भूमिका था उसको घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया गया। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो मौर्य काल में जो भू राजस्व था वो 1/6 था, यानी पैदावार का छठवां भाग था। अब आगे देखते हैं गुहेलेख जो थे अशोक के वो प्राकृतिक तथा ब्राह्मी में लिखे गए थे। अशोक के इसके अशोक ने अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में विश्व झोपड़ी गुफा जो कि बिहार में स्थित है और साथ ही खलतीबाग पर्वत तथा बिहार में स्थित बाराबर पहाड़ी इन इनका निर्माण करवाया था। साथ ही जो अशोक के पौत्र थे दशरथ, उन्होंने नागार्जुनी पहाड़ी को दान में दिया था, जिसमें गोपी, लोमर्षि तथा वटदिखा का वर्णन है। और अशोक ने बाराबर की भी पहाड़ियों का निर्माण करवाया था, जिसमें सुदामा गुफा तथा कर्ण चौपाड़ का वर्णन है। ये दोनों गुफाएं आजीविक संप्रदाय से संबंधित है। अब आगे देखते हैं मौर्यकालीन अन्य अभिलेख जो पान गोरिया अभिलेख है उसमें अशोक ने को महाराज कुमार बताया गया तथा महास्थान के और सोगौरा जो अभिलेख थे इन दोनों में उनको अशोक के समय में तथा मौर्य काल में पड़े अकाल को का वर्णन है और इसी सोगौरा अभिलेख में बताया गया कि अकाल के समय राजा ने अपने सारे जो कोषागार तथा अन्नागार थे वो उस प्रजा के लिए खोल दिए थे। तो आज यहीं तक